जो नफरत का तूफान बपा है, उससे जिंदगी का कोई भी शोबा महफूज नहीं है। और जिस पैमाने पर और जिस कदर निचले सतह पर आकर कुछ लोग जो है धर्म की आड़ लेकर कोई भी मामले को जो है धर्म की आंख से देख रहे हैं, वो उसकी एक जो है यानी इसकी जो लिमिट कहते हैं वो उस सारी लिमिटों को क्रॉस कर चुके हैं। यानी इस कदर जो है निचली सतह पर हमारा माशरा जो है आ चुका है नफरत के नतीजे में। और नफरत क्यों की जा रही है, नफरत की वजह क्या है, आप सभी जानते हैं कि वो सियासी मफादात की खातिर और मुल्क में जो है एक तबके की, एक मखसूस तबके की बालादस्ती, सियासी बालादस्ती, माशी बालादस्ती, हर तरह की जो बालादस्ती है उसको बरकरार रखने के लिए, स्टेटस को बरकरार रखने के लिए इस हरबे को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि रूह अफ़ज़ा जो एक बहुत ही पुराना ब्रांड है हमारे मुल्क का, जो है इसने नाम रोशन किया, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है ये इस ब्रांड ने, जो है रूह अफ़ज़ा ने, उसके खिलाफ बड़े ओछे अंदाज में एक साहब जो है जिन्होंने अपने भी कारखाने लगाए हैं, कंपनी खोली है, दवाएं बना रहे हैं, बड़े ओछे अंदाज में चाहते तो जाहिर बात है कि मुसाबक़ात कंपटीशन हर पेशे में होता है, हर शोबे में होता है, तिजारत में होता है, सियासत में होता है, लेकिन उसका एक उसूल आदाब होते हैं, उसकी इथिक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे इथिक्स वगैरह का कोई ख्याल नहीं किया गया। हालांकि मार्केट में और भी बहुत से शरबत बनते हैं जो गर्मा मौसम में गर्मा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ख़ास तौर से रूह अफ़ज़ा को निशाना बनाया गया। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जनाब हामिद अहमद साहब, जो हमदर्द फूड लिमिटेड के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और इनका ताल्लुक जो है ऐसे ख़ानदान से है, पूरी दुनिया जानती है, उनकी खिदमत को जानती है, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी है और अपना जो कुछ भी पैसा, धन दौलत जो कुछ भी उन्होंने कमाया वो पूरा रिफ़ाई खिदमत के लिए, फलाही खिदमत के लिए, तालीमी खिदमत के लिए लगाया है। उसके तनावर दरख्त जो है आपको हर जगह नज़र आएंगे, जामे हमदर्द यूनिवर्सिटी की शक्ल में, हमदर्द कोचिंग सेंटर के शक्ल में, और आप स्कूल भी देखेंगे, स्कूल चलते हैं, फिर हेल्थ केयर के सेक्टर में देखेंगे आप। तो इस कदर इनकी जो खिदमत है, और आप ये भी जानते हैं कि जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो एक सर्टेन परसेंट, 10%, 20% जो है किसी कंपनी को जो है सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत खर्च करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा है बिल्कुल। यहाँ ये जो कंपनी से जो पैसा कमाया जाता है उसका 85% पैसा जो है, जो मुनाफा होता है, वो फलाही खिदमत पर, तालीमी खिदमत पर लगाया जाता है। तो ये इतनी बड़ी बात है। जो इस वक्त जो हाल में जो कंट्रोवर्सी खड़ी की गई रूह अफ़ज़ा के हवाले से, कहते हैं ना कि हर शर में खैर का पहलू होता है। तो इस हवाले से रूह अफ़ज़ा जो शरबत है, मौसम सरमा का एक ख़ास शरबत है, उसके एक मखसूस एक जो है उसकी पहचान है, उसकी जो है बिक्री में, उसके फ़रोख्त में जो है कई गुना इजाफा हुआ है। आइए हम इसी हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे हामिद अहमद साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ सालार के नाज़रीन की तरफ से। आपने हमें वक्त दिया, आपकी मसरूफियत हम जानते हैं। ये जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? हालांकि आप जानते हैं कि कंपटीशन कमीशन है, उसको उसका नोटिस लेना चाहिए था, अभी तक नहीं लिया गया। जिस तरह की जो है वो जो साहब है, वो उनका एक माजी है, जिस तरह के वो बयान साबिक में भी देते रहे हैं। तो आप इस कंट्रोवर्सी के हवाले से क्या सोचते हैं, किस तरह से जो है इसको? जी, ये कंट्रोवर्सी क्रिएटेड है हमारी तरफ से। है इसमें तो कुछ हाँ, है। हमारी तरफ से कोई ऐसी कंट्रोवर्सी इसमें नहीं है, ना ही हम इसको कोई तवज्जो दे रहे हैं जी। जो हमारा काम है वो है लोगों तक मोहब्बत का शरबत रूह अफ़ज़ा पहुंचाना। जी। और जो उससे मुनाफा आता है, आपने सही बोला, 85% चैरिटी में चला जाता है, जिससे हमने स्कूल्स और यूनिवर्सिटी और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स कई सारे खोले हुए हैं। तो उनके ऊपर जो काम हम पहले करते आ रहे हैं वो इंटरनल हमारा रिजॉल्व अभी भी यही है कि वही काम करते रहेंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोग क्या बोलेंगे। जी। अच्छा, तो आपको जो है ये जब ये मसला उठाया गया है, जिस अंदाज से उठाया गया है, कि आप जानते हैं कि पैसे के लिए कोई धर्म को नहीं देखता है, पैसे का कोई धर्म नहीं होता, ये कहा जाता है। चाहे कोई भी हो, माल बेचने वाला हो या माल खरीदने वाला है, वो देखता है कि मेरा कहाँ फायदा हो रहा है। अब यहाँ पर इसको धर्म का चश्मा लगाने की कोशिश की गई है।
तो नहीं, देखिए, रूह अफ़ज़ा के हाँ, ऊपर धर्म जी, का चश्मा नहीं लग सकता। जी, ये किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। जी, जी, ये वाहिद शरबत है जी, जिसको मस्जिदों में, जी, मंदिरों में, गुरुद्वारों में पिलाया जाता है। जी, जिसका भी जो फेस्टिवल होता है वो इसी का ही इसी को ही देता है, क्योंकि जी, इसी को लोगों को पता है कि इससे राहत मिलती है। जी, इससे बॉडी को कूलिंग प्रॉपर्टीज जी, मिलती हैं, जी, तभी ये दिया जी, जाता है। वरना मार्केट के अंदर कई सारे शरबत हैं, सभी की जी, बिक्री हो रही होती है। जी, लेकिन खास तौर से इसी के ऊपर ही ज्यादा फोकस है, हुँ, इस वजह से क्योंकि इसका मार्केट शेयर अच्छा है, क्योंकि जी, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जी, वो हमने ऐसे रखे हुए हैं शुरू से, हमारे परदादा ने, दादा ने, के जो जिसकी फादियत है। जी, और बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर वो इंग्रेडिएंट्स मिसिंग हैं, जी, वो इंग्रेडिएंट्स नहीं है। इसी जी, वजह से ये पसंद भी किया जाता है और फेवरेट है पूरे इंडिया में। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, हिंदुस्तान में बनता है, तकरीबन 40 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। जी, तो इस हवाले से तो नंबर 1 प्रोडक्ट है। माशाल्लाह। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कहा गया कि ये मदरसा, मस्जिद के लिए इसका पैसा लगा, हालांकि उसमें भी कोई कबाहत नहीं है। हमारा मुल्क का कानून इजाज़त देता है, मदरसे में भी तालीम ही होती है, कोई ऐसी बात नहीं कि वहाँ पे कोई फ़िरक़ा परस्ती सिखाई जाती है। ये इस इल्ज़ाम में कहाँ तक सदाकत है? ये क्यों इस तरह की जो है तो यानी ओछी किस्म के लेवल की बात की गई ये है? कोई ऐसे सच्चाई नहीं है इसके हाँ, अंदर। हम हाँ, कभी भी रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते। जी, जो हमारा इंटरनल रेजोल्यूशन है वो है कि हम 3 सेक्टर्स में काम करेंगे। जी, एक हेल्थ केयर है, जी, एक एजुकेशन है जी, और एक स्किल जी, डेवलपमेंट। इसके अलावा कोई चौथा काम नहीं है जो हम जी, इसके प्रॉफिट से काम करते हों। जी, ये बिजनेस हमारा है, तो जी, बिजनेस से जो भी प्रॉफिट निकलता है वो सिर्फ इन्हीं 3 जी। सेक्टर्स में जाता है। जी। अच्छा, ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ज़ाहिर बात है आपने तो अप्रोच नहीं किया होगा। वो खुद सो मोटो जो है तो उसका नोटिस लेना चाहिए था कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो है उसको रोक लगाने के लिए ही कायम किया गया है, ये इदारा कायम किया गया है। तो अभी तक जो है कमीशन ने कोई अपनी तरफ से जो है ना वो एज़ खुद जो है सो मोटो कोई नोटिस नहीं लिया है। इसको क्या आप वो समझते हैं? हमारे हाथ से बाहर है ये। अच्छा, अब जो भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जी, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फूड जी, प्रोसेसिंग भी आ जाती है, जी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी आ जाता जी, है, कंपटीशन कमीशन आपने सही बोला, कोर्ट्स भी हैं। जी, उनको सबको देखना जी, चाहिए। गवर्नमेंट है, आई एम श्योर कि वो कभी ना कभी इसका कॉग्निजेंस लेंगे और जी। कुछ ना कुछ इस पे क्योंकि अमल आइंदा के होगा। लिए जो है जी, डेटरेंस डिटरेंट बने। होना चाहिए, हाँ, ऐसे है ना? ऐसे नहीं हाँ, कि छोड़ना भाई चाहिए। जी, आइंदा भी किसी भी चीज़ को आप लेके जी, जो है तो फिर बिल्कुल हाँ, बिल्कुल निशाना करेक्ट। बनाना शुरू कर राइट देंगे। राइट, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मैं आता हूँ थोड़ा-सा इस तरफ आता हूँ, जी, रूह अफ़ज़ा की तरफ आता हूँ। रूह अफ़ज़ा बहुत से लोगों को अब तो उर्दू बहुत कमज़ोर होती चली गई है। हुँ, रूह को जो है दोबाला करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जी, है ना? हुँ, ताज़गी पैदा करने के लिए, फ़र्क पड़ने के लिए। तो इस की कहानी ज़रा थोड़ी-सी हमारे नाज़रीन को बताएँ आप। हाँ, क्या ये है ये जो आपके दादा परदादा हज़रत ने जी, शुरू किया था, जी, आज एक जो है तनावर दरख़्त जी, बना है? जी। जी, तो ये शुरू हुआ है 1907 में। जी। हमदर्द शुरू हुआ है 1906 में, लेकिन हुँ, जो पहला प्रोडक्ट, पहला ब्रांड हमने निकाला था, हाँ, हमारे जी, परदादा ने, हकीम अब्दुल मजीद साहब ने, जी, वो यही था कि ये प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले वो ऐसे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हैं जी, जिससे उस टाइम पे ये मेडिसिन था। जी, लेकिन जैसे-जैसे लॉज़ इंडिया के चेंज होते गए, उस हिसाब से फिर ये एक फूड प्रोडक्ट बन गया। जी, और पॉपुलैरिटी इसने करी क्योंकि इफ़ादियत थी जी, इसमें। आज की हालत ये है कि तकरीबन 100 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ ग्लास जी। हम बेचते हैं अच्छा, इसका। तो वो माशाल्लाह। जी, सालाना आपका क्योंकि होगा। सालाना जी, जी, जी। तो ये बोतलें उस हिसाब से हाँ, हाँ, इतनी जी। बोतलें दे देते जी, हैं। जी, तो पूरे पूरे हिंदुस्तान में जी, सारे तबके इसको इस्तेमाल कर रहे हैं जी, और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सिर्फ़ एक रीजन नहीं है, एक रिलिजन नहीं है, ये एक कस्टम है जी, जो जी, हिंदुस्तान के अंदर जी, हर घर में पहुँचा हुआ जी, है। जी, तो उस हिसाब से हमारा वो जो आगे का प्लान वो यही है कि इसको इतना बढ़ाएं कि कम से कम एक शख्स हिंदुस्तान का एक ग्लास तो पिए। जी, तो उसी से ही हमारी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी जी। बढ़ती है। तो हमारा विजन यही है। अच्छा, तो ये जो है आपका जो प्रोडक्ट है, इसमें तकरीबन जो है 80% से ज़ायद जो तो शुगर होती है। आज आप मुल्क में देख रहे हैं, हमारे मुल्क में जो है स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, तो उसके नतीजे में डायबिटीज़ हम्म, यानी वैसे देखा जाए बीमारियों के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया
दुनिया में सबसे हर बीमारी में सबसे आगे है, जी। क्योंकि हमारे पास आना हाइजीनिक लाइफ स्टाइल होता है और जिस तरह का जो है। तो इसके लिए आपने क्या कोई खास बात रखी है कि अच्छा। भाई ये जो है इसका कंटेंट जो है जी। शुगर कंटेंट, क्योंकि शुगर तो एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी काम करता है, जी। वही उसकी जो आप बोल रहे हैं कि 80% शुगर है इसके अंदर, वो गलत है। हाँ 80% शुगर नहीं है इसके जी, अंदर। जी। इसके अंदर है 87.8% शुगर सिरप। अच्छा जो शुगर सिरप होता है हाँ। वो होता है पानी और शुगर का मिक्सचर। जी। इसमें भी आधा पानी और आधा शुगर होता है। अच्छा तो ये सिर्फ शुगर जो आप देख रहे हैं ये 87, ये शुगर सिरप लिखा हुआ है। अच्छा तो शुगर इसमें नहीं है 87 अच्छा, 80%। अच्छा। इसमें शुगर सिरप है 80%। अच्छा उसको और वो निकाला गया। हाँ, तो आप क्या करते हैं, हाँ। शुगर सिरप पहले बनाते हैं, हाँ उसको शुगर को इन्वर्ट करते हैं, जी उसको शुगर को पहले ब्रेक डाउन करते हैं जी। इनटू फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, जी और फिर उसका सिरप से आप रूह अफ़ज़ा बनाते हैं। अच्छा सिर्फ चीनी डाल के आप रूह अफ़ज़ा नहीं बना देते हैं। अच्छा अच्छा तो लेकिन सही बात है, आपने कहा कि ये डायबिटीज हाँ। पेशेंट हैं, वो नहीं ले सकते इस प्रोडक्ट को। जी। उसी हिसाब से हमने एक रूह अफ़ज़ा लाइट बनाया है, अच्छा और वो है जिसके अंदर शुगर हमने ऐड नहीं करी हुई जी है। जी और उसकी शुगर मात्रा नहीं है ज्यादा, तो उसके अंदर आप पिएंगे तो आपको जी डायबिटीज पे भी इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा। शुगर लेवल स्पाइक नहीं करेगा। अच्छा तो वो डायबिटिक पे पी सकते हैं। अच्छा। और अभी हाल में ये देखा गया है कि वो हमारी जो D2C प्लेटफॉर्म है, माय हमदर्द स्टोर, उसके ऊपर बेतहाशा ऑर्डर लाइट के भी आ रहे हैं। अच्छा तो वो बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड बनता जा रहा है कि वहां से भी वो भी तो उसमें प्रोडक्ट क्या पॉपुलर है। प्रिजर्वेटिव क्या इस्तेमाल करते हो? प्रिजर्वेटिव नहीं कर रहे हम, उसको शुगर का किस- सब्स्टिट्यूट है, अच्छा। माल्टीटॉल करके। अच्छा, हाँ, अच्छा। माल्टीटॉल और FOS फॉस, ये 2 इंग्रेडिएंट हैं जिसको जी। आप शुगर की जगह इस्तेमाल करते हैं। जी और ये 2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो रूह अफ़ज़ा की खुशबू है, रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर है, उसको हैम्पर नहीं करते, उसको मुतासिर नहीं करते। जी। तो वो बहुत जरूरी था प्रिजर्व करना। जी। और हमारे हिसाब से जो हमने इसके ऊपर काम किया है रूह अफ़ज़ा लाइट के ऊपर, जी वो तकरीबन 10 साल रिसर्च लगी है इसमें। जी। और अब जो प्रोडक्ट निकल के आया है उसका फ्लेवर असली रूह अफ़ज़ा के फ्लेवर से बहुत करीब है। जी। तो वो बहुत ही हम सही जगह पे लेके आ गए हैं उसको, मुतमईन है हम लोग। अच्छा, एक और सवाल जो है, आपने यूके से MBA किया है माशाल्लाह, अब पूरा इदारे को संभाल रहे हैं, बहुत ही डाइवर्सिफाई हुआ है हमदर्द का जो ब्रांड है, वो डाइवर्सिफाई, पहले हेल्थ केयर में थे आप, फिर फूड में आ गए आप, अब और किस जगह जाएंगे पता नहीं, तालीम में आ गए, तालीम में तो है ही आप लोग। तो अभी ये बताइए कि ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर जो आजकल जो जिस तरह का प्रोपेगेंडा होता है ना, एक मखसूस फिरके को जो तो निशाना बनाया जाता है, उनके कंधों को इस्तेमाल किया जा रहा है इख्तिदार में जमे रहने के लिए, अपने मफादात को पूरा करने के लिए, जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट है सर्व करने के लिए, एक पर्टिकुलर जो रिलीजन, जो यहाँ की दूसरी बड़ी आबादी है, मजहबी आबादी है, उसको निशाना बनाया जा रहा है। तो आपके बारे में ये कहा गया, आपके इदारे के बारे में ये कहा गया कि यहाँ पर गैर मुस्लिमों की एंट्री नहीं है, आपके इदारे में नहीं है। जबकि हमने खुद देखा है, क्या आप जामे हमदर्द में देखा है, वहाँ आप कारखाने में तो नहीं देखा, आपकी फैक्ट्री में तो नहीं देखा, और दूसरी जगह देखा कि भाई गैर मुस्लिम बड़ी तादाद में अच्छी अच्छी पोस्ट पर है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, ये जो इस तरह की बात जो है? हाँ, नहीं, बिल्कुल गलत बहुत है। ही ये भी गलत है। ये भी पिछले 2-3 सालों से ऐसी कहानियां कुछ लोग बना रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। जो हम एम्प्लॉयज लेते हैं वो मेरिट पे लेते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप में वो है जो हमें चाहिए, टैलेंट है, तो हम हायर करेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ। तो आप चाहे बिजनेस में ले लीजिए, चाहे आप यूनिवर्सिटी में ले लीजिए, चाहे आप स्कूलों में ले लीजिए, जो टीचर्स हैं, फैकल्टी है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो उसमें सारे हर तरह के लोग हैं। कोई ऐसे एक रिलीजन से वाबस्तगी नहीं है उनकी। और इसी हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अगर एक रिलीजन से, तो जाहिर बात है, एक डाइवर्स कंट्री है, और उसी हिसाब से फिर हम एम्प्लॉयमेंट भी ऐसे, और आपका माल भी जो है तो सब लोग खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, रिलीजियस सोसाइटी खरीद रही है, ऐसा भी नहीं है। आपको तो सब जगह ये हो रहा है। तो इसको जो है, जाहिर बात है, इस पर भी जो है तो कंपटीशन कमीशन को जो है वो सख्त नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये तो मिसलीड करना हुआ, बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिस में बहुत ही निचले लेवल पर चला गया है मामला। तो इस सिलसिले में आप कुछ कानूनी चाराजोई के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि
इससे जो है आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पे दाग लगाने की कोशिश की जा रही है जी, जो लेकिन एक देखिए नेक नामी जो है आपकी। देखिए वो सारे ऑप्शंस हमारे पास ओपन हैं और हाँ। सारे ऑप्शंस के ऊपर हम सोच भी रहे हैं। जी वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन जो जी यहाँ पे इस वक्त हुआ है जी वो ये हुआ है कि जितने भी पूरा इंडिया जी एकजुट होके और जी उसने रूह अफ़ज़ा के फेवर में जी एक ऐसा मैंडेट दिया है जी कि वो नहीं चाहता कि ये सब इस तरह की बातें चलें। जी जो लोग रूह अफ़ज़ा नहीं भी पीते थे वो भी रूह अफ़ज़ा खरीद के और जी उन्होंने जैसा कि मैंने कहा आपको सोशल मीडिया पे जी डाला है। जी तो वो एक ऐसा हमें एक यानी हौसला अफजा कॉन्फिडेंस जो है। आया है। जी जी, जी, बिल्कुल। जी तो वो ऐसा हुआ कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने जी पूरे इंडिया को जी इकट्ठा रखा हुआ है। जी हाँ, जी और क्योंकि ये हर हर कम्युनिटी में जी हर फेस्टिवल में, रिलीजियस फेस्टिवल में पिया जाता है। तो जी ये एक ऐसा हमें हौसला मिला है इससे जी कि ये प्रोडक्ट तो सेफ है। आपको कुछ पर्सनल फीडबैक मिला है, कुछ आए हैं ये कंट्रोवर्सी के बाद कुछ पर्सनल? पर्सनल फीडबैक तो ऐसा कुछ नहीं आया है। हाँ मैं पर्सनल अटैक कुछ नहीं हुआ है। नहीं अटैक तो की बात नहीं कर रहा जी, हूँ, फीडबैक आपको जो है ये जिस तरह के भाई ये गलत बात कह रहा है, वो जो शख्स कह नहीं रहा तो है। वो हम हाँ सोशल मीडिया ट्रेंड्स देख रहे हैं हाँ हाँ अक्रॉस उसमें तो बहुत प्लेटफॉर्म। जबरदस्त है, जी, क्रॉस अक्रॉस प्लेटफॉर्म जो प्लेटफॉर्म है बड़ा आपको बहुत जबरदस्त पॉजिटिव जी, रिस्पांस बहुत मिल ही रहा है। पॉजिटिव रिस्पांस हाँ, मिला इसमें जी जी और अक्रॉस रिलीजन से जी मिला। हाँ जी जी हर तबके ने आके रूह अफ़ज़ा के फेवर में बात करी जी है। जी जी और ये इससे यही साबित हो रहा है कि रूह अफ़ज़ा जो है लोगों के दिलों में है। जी और यानी उसने एक मुकाम बनाया है। हाँ, और कोई नया प्रोडक्ट आके इतने आसानी से रूह अफ़ज़ा की जगह नहीं ले सकता। जी जी, ये बहुत बड़ी आपके लिए बड़ी कामयाबी जी, है। जी, जी। अच्छा ये आपके मैं आप क्योंकि थोड़ा सा आपकी हिस्ट्री पर आता हूँ, लेगेसी पर आता हूँ, ये ख्याल कहाँ से आया आपके जो है दादा साहब को, परदादा साहब, परदादा हाँ जी। जी, कि हमको खिदमत करना है, आवाम की खिदमत करना है, फलाही काम करना है। क्योंकि हकीम अब्दुल हमीद साहब के बारे में सुना कि वो इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारते थे, बहुत ही सिंपल लाइफ गुजारते थे सब कुछ होने के बावजूद। और वो पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान जा रही थी अपनी वो बना रही थी, दुनिया बना रही थी। ये जो है मिल्लत की दुनिया बनाने में लगे हुए थे, वहाँ पे जगह खरीद रहे थे जी, जो जामे हमदर्द है। जी। तो थोड़ी सी रोशनी डालें आप, क्योंकि आपकी ज़बान होस्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जी, जिसको कहते हैं जी। ना। जी तो इसमें ये हुआ था कि हमारे परदादा ने इसको, जैसे मैंने पहले बताया, 1906 में शुरू किया। लेकिन हमारी परदादी और जो उनके 2 बेटे थे, हमारे दादा हकीम अब्दुल हमीद साहब और उनके भाई हकीम सईद साहब, तो उन्होंने इसको आगे लेके चले। जी 1948 में इन्होंने एक डीड बनाई जी और इसको वक्फ डिक्लेयर किया। जी लेकिन अ, जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने एक डिसीजन दिया 2011 में जी कि हमदर्द इज नॉट अ वक्फ, जी बिकॉज हम ऐसा कोई काम नहीं करते जो रिलीजियस हो, जी जो वक्फ के अंदर करा जाता है। जी और फिर उसने ये भी डिक्लेयर किया कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ ट्रस्ट। जी तो तब से हमने इसको ट्रस्ट बनाया। जी और लेकिन जो हमारा काम है जी वो वही करते जी रहे। जी तो हमारा जैसे 85% चैरिटी का अमाउंट प्रॉफिट का निकलता है चैरिटी में, जी वो हम कंटिन्यू करते गए। जी जो एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्किल डेवलपमेंट में है वो काम वैसे ही रहा। जी तो काम में कोई नहीं आया, सिर्फ एक नॉमेनक्लेचर में फर्क आया, सिर्फ एक अच्छा नाम में फर्क आया, अच्छा लेकिन काम वही वैसे ही जी करते गए। तो जैसे हमारे फोर फादर्स ने हमें बताया है कि ये काम करेगा, इस मेरी जनरेशन तक तो वही काम जी रहेगा। जी आगे का पता नहीं कि कैसे जी कैसी जनरेशन आती जी है, जी लेकिन हम जैसे पले बड़े हैं, हमें जैसे तरबियत दी गई है वो यही दी गई है कि आपको जो भी अमाउंट आएगा उसका 85% आपको चैरिटी में खर्च करना है। अच्छा ये जो है इस बात में कहाँ तक सच्चाई है, सदाकत है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो फर्स्ट वजीर तालीम थे, हमारे तहरीक आज़ादी के एक बड़े लीडर थे, उन्होंने मशवरा दिया था कि इतनी बड़ी जायदाद खरीद ली थी हकीम साहब को, आपके दादा जान को जो है कि इसको वक्फ कर दे। कहाँ तक इस बात में ये तो मुझे पता नहीं कि किसने, हाँ लेकिन हाँ जाहिर सी बात है कि काफी लोगों ने हकीम साहब ने क्योंकि काफी सीलिंग टैक्स लग जी रहे जी थे, जी ये हो काफी रहे थे। हकीम साहब को काफी लोगों ने सजेशन दिया होगा उस टाइम पे, हमारी परदादी को भी। और उसी हिसाब से उन्होंने कुछ काम भी किए होंगे। लेकिन अभी ये है कि ये बिजनेस उन्हीं का था, जी तो डिसीजन उन्हीं को लेना था। जी तो उन्होंने उस वक्त डिसीजन लिया कि जी इसको एक चैरिटी में, अच्छा एक ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए। अच्छा अब मैं ये आता हूँ कि आप कोई ऐसा वाकया बताएं
आपके दादा जान का, जो हम सब लोगों के लिए सबक आमोज हो, उनके जिनके के किसी एक गोशे पर देखिए हकीम अब्दुल हमीद साहब, इन्होंने इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज किया, जी पद्मश्री पद्म भूषण अवार्ड भी मिला उनको। जी और ऐसी सादगी जिंदगी, जी सिर्फ काम में ही लगे रहते थे, सुबह पेशेंट्स को देखते थे, जी दोपहर को बिजनेस देखते थे, अपना जो एजुकेशन का काम है उसको जी देखते थे। जी तो वो एक होलसम जिंदगी उन्होंने गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ काम भी बहुत वेरीड करे। जी तो हर जगह से उन्होंने चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एज अ प्रैक्टिशनर, यूनानी प्रैक्टिशनर हो, जी चाहे वो एज अ एजुकेशनिस्ट हो, जी उनको हर जगह रिकग्निशन मिली, हर जगह उनके काम को सराहा गया। जी और उसी हिसाब से फिर उनको तो वो रोल मॉडल हमारी पूरी फैमिली में हमें जी वही नजर आते हैं। जी। और उन्हीं के ही नक्शो कदम पे जो उनकी टीचिंग्स हैं उसी के तहत हम चलते हैं। बस आखिरी दो सवाल करूंगा मैं आपसे। एक सवाल ये है कि यूनानी बिरादरी जो है, उनका एक ऐसा एक तासुर होता है, एहसास होता है कि हमदर्द यूनानी के नाम पर कायम, यूनानी तिब के हवाले से कायम हुआ, उसकी पहचान वही है। अब उसको थोड़ा सा जो है इग्नोर किया जा रहा है, उसकी जो अहमियत जो थी पहले वो कम हुई है। इस तासुर को आप नहीं, हाँ, कौन सोचता है ऐसे? गलत ये सोचता है। यूनानी फेटर्निटी जो नहीं है ना, नहीं, ऐसा नहीं है यूनानी के हमदर्द का, बल्कि हमने फैमिली में क्या किया है कि एक अलग ट्रस्ट ही बना दिए हैं, जी जो यूनानी को एक अलग ट्रस्ट देख रहा है और फूड्स को एक अलग ट्रस्ट देख रहा है। तो जी वो तो बल्कि कंसंट्रेशन और ज्यादा हो रहा है। अच्छा तो जो यूनानी का काम है वो भी बढ़ रहा है, जी जो फूड का काम है वो भी बढ़ रहा है। जी तो इस हवाले से ऐसा नहीं है कि यूनानी का कुछ कम हो रहा है, जी यूनानी का भी कंसंट्रेशन उतना ही है जी, जो पहले से जो था वो ज्यादा ही है, वो ज्यादा ही है बल्कि। जी जी जी। अच्छा और हमदर्द के हर तरह से हमदर्द के प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, हमदर्द का टर्नओवर बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। अच्छा, आखिरी सवाल यही है कि इसी हवाले से कि अब ये आपने काफी कि आपके आइंदा के आपके क्या मंसूबे हैं, क्या कोई नई चीज लेकर आने जी वाले हैं? देखिए, हमने रूह अफ़ज़ा के साथ ही काफ़ी उसके फार्मूला के साथ काफ़ी थोड़ा बहुत खेलने की कोशिश करी है। हाँ और हमने रूह अफ़ज़ा मिल्क शेक, रूह अफ़ज़ा लस्सी रेडी टू ड्रिंक फॉर्मेट में आई हुई है। ये जी आपको यहाँ पे हाँ दिखाएंगे, ये रूह दिखा अफ़ज़ा लस्सी। अच्छा ये बनाया है हमने जी अपने औरंगाबाद प्लांट महाराष्ट्र के अच्छा अंदर ये बनता है। जी और इसके अलावा हमारे स्पाइसेस आ गए, खालिस अच्छा मसाले, और वो बहुत अच्छा उसका फीडबैक आ रहा है। जितने अच्छा भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, क्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर बिक रहा है। अच्छा इसके अलावा हमारा हनी, शहद बहुत अच्छा जी चल रहा है, ज़ाफ़रान है, हींग है, और एडिबल ऑयल, ये ऑलिव ऑयल और जी मस्टर्ड ऑयल। तो ये अच्छा दो प्रोडक्ट्स हैं जो जी आ रहे हैं। तो काफ़ी सारा एक हमने बहुत पिछले 3-4 सालों में काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट रेंज निकाल दी है। जी तो उसको थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश करेंगे अच्छा अब अगले सालों के अंदर। और जी देखते हैं जो प्रोडक्ट बढ़ जाएगा फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा इनमें कई कंसंट्रेशन हर्डल्स करेंगे। आ रही है क्योंकि सियासी निज़ाम बदलता है तो नहीं, कोई कोई हर्डल नहीं आती, कभी कोई हर्डल नहीं आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और सब कुछ ठीक चल रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है। अच्छा, ये भी इल्जाम लगाया गया है, यानी एक बहुत आसान है किसी को पाकिस्तान का लेबल लगा दो, किसी को जो है तो गलत साबित करने के लिए। तो ये भी कहा गया है कि ये वो अफ़ज़ा का जो पैसा आता है वो पाकिस्तान भेजा जाता है। अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान हमारे लिए एक दुश्मन मुल्क है और चला आ रहा है मामला, तो वो बहुत जल्दी हिट करता है। तो ये इसमें जो है आप इस पर क्या कहेंगे? ये तो नहीं, बहुत ही बिल्कुल यानी गलत। संगीन किस्म की बात है, जी, ये संगीन इल्जाम है ये। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे हमदर्द इंडिया में है, हमदर्द पाकिस्तान में भी है, जी हमदर्द बांग्लादेश में भी है। जो हकीम अब्दुल हमीद साहब के छोटे भाई थे, हकीम मोहम्मद सईद साहब, वो पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान चले गए थे, उन्होंने अपना हमदर्द वहाँ पे चलाया। वो ईस्ट पाकिस्तान भी गए, ढाका में, जो अब 1971 के बाद बांग्लादेश हाँ बन जी गया है। जी तो हमदर्द बांग्लादेश में भी चल रहा है। इसी तरह की और भी कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो इंडिया में, पाकिस्तान में चला रही हैं काम। ऐसा नहीं होता है कि कोई हमारा बिजनेस रिलेशन है उनके जी साथ। तो इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, कजन्स हैं हमारी, जी और वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, हम अपना बिजनेस चला रहे हैं। अच्छा,
तो यानी वो उनका सेपरेट है बिल्कुल, आपका कोई इससे यानी हमें कोई लेना देना कोई नहीं है, उनके है, बिजनेस से कोई कोई लेना लेना देना नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट एंटिटी आप भी है, वो भी जी इंडिपेंडेंट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बोथ आर सेपरेट राइट एंटिटी, लेकिन दैट्स राइट टाइटल वो जो है वही इस्तेमाल वही कर रहे सेम हैं, हमदर्द जी का जो है, जी जाहिर बात है उनका जी भी जो है तो वो करेक्ट आपके दादा हजरत ही थे, वो भी जी जी हकीम मोहम्मद जी सईद जी साहब जो जी आपके बिल्कुल दादाजी थे, जी जी चचा दादा जी हजरत थे। जी जी तो ये है सूरत हाल। तो और कोई आपको ऐसा लगता है कि आप कोई चीज जो है सालार के नाज़रीन तक पहुंचाना चाहते हैं, अब यही मैं तो यही सेहत के हवाले से, जी हाइजीन के हवाले से? नहीं, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा पूरे इंडिया का जो जिसने रूह अफ़ज़ा के लिए ऐसा मैंडेट सोशल मीडिया पे दिया। लोग खुल के आए हैं और रूह अफ़ज़ा के फेवर में बात करी है, क्योंकि पिछले 117 118 सालों से लोग ना ही सिर्फ वो लोग पीते आ रहे हैं, बल्कि अक्रॉस जनरेशंस ये प्रोडक्ट उनकी फैमिली में रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे आए और आपने कवर किया, और पूरे हिंदुस्तान के, पूरे इंडिया के जितने भी लोग हमारे पेट्रन्स हैं उनको थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया साला से बात करने शुक्रिया के लिए, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई, आपने बहुत ही कीमती बातें बताई। शुक्रिया आपके हम दुआ गो हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है और जो है तरक्की करे दिन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये थे जनाब हामिद अहमद साहब, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है हमदर्द फूड लिमिटेड के। जो इस वक्त जो कंट्रोवर्सी खड़ी की गई थी, मैंने वो जो साहब ने जो कंट्रोवर्सी खड़ी की थी उनका नाम भी नहीं लिया अपनी तारुफ में भी और इख्तिताम में भी और कहीं बीच में भी इंटरव्यू के दौरान जो बातें कही थी उसका इन्होंने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मोहतात अंदाज से बिल्कुल किसी को यानी दूसरों की जो है क्या कहते हैं उसको हसासियत का ख्याल रखते हुए अपनी बात को कही, और उन पर एक छींटा भी नहीं इन्होंने खींचा। तो ये जो इनके जो है हमदर्द की जो है यानी जो अखलाकी जो वो हैसियत है उसको उजागर करती है, और बहुत ही अच्छे अंदाज से बताया कि रूह अफ़ज़ा किस तरह से बनता है, कहाँ कहाँ फ़रोख्त होता है, और उसकी जो आमदनी होती है वो कहाँ जाती है, और जो बातें कही गई है, जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे कि ये पैसा पाकिस्तान को जाता है, मदरसे को जाता है, मस्जिद को जाता है, फलां जगह जाता है, उन सब बातों का इन्होंने जो है तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज से जो है उसका जो है तो रिबटल किया, उसकी तरदीद की। तो ये और बताया कि इनका जो ख़ानदान का जो सिलसिला है, जो खिदमात का सिलसिला है, वो किस तरह से चला आ रहा है, और वो रूह जो है इनके अंदर भी मौजूद है। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।